Hello everyone, once again I welcome you all on my channel EduMust। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं PS टेट की इंग्लिश की जो PYQs हैं उनकी सीरीज़ हमने शुरू की है। कल हमने उसके 15 क्वेश्चंस किए थे 2018 का जो एग्ज़ाम था उसके। आज हम 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा सा समझेंगे। इन ऑर्डर टू मेक इवैल्यूएशन एंड इनेबलिंग फैक्टर फॉर लर्निंग रादर देन एन इम्पेडिमेंट ऑन गोइंग असेसमेंट शुड डॉक्यूमेंट अ लर्नर्स प्रोग्रेस थ्रू। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो लर्नर की प्रोग्रेस है, जो ऑन गोइंग उसकी असेसमेंट जो टीचर कर रहा है उसको हम किसके थ्रू डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, किस थ्रू उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। सो एज यू नो कि अचीवमेंट टेस्ट से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। टेस्ट हम लेते हैं पर उसको हम प्रोग्रेस नहीं उससे डिटरमाइन करते। प्रोग्रेस में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं चाइल्ड की, जैसे कि उसका बिहेवियर, डिसिप्लिन, मैनर्स, रेगुलरिटी, अटेंडेंस, एवरीथिंग। सो ओरल टेस्ट भी इसी के अंदर आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नो। पोर्टफोलियो मोड, अगर अचीवमेंट टेस्ट सिर्फ एक ज़रिए को हम नहीं मान सकते, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी इसका नहीं है। सो इसका आंसर है पोर्टफोलियो में सभी चीज़ें जो हैं बच्चों का रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीडिंग सब स्किल विच शुड बी फोकस्ड फॉर डेवलपिंग रीडिंग प्रोफिशिएंसीज अमंग स्टूडेंट्स इंक्लूड। जो रीडिंग की सब स्किल्स हैं, आपको मैंने कल भी हमें एक क्वेश्चन आया था कि लिसनिंग की सब स्किल्स पे ऊपर क्वेश्चन। सो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, जो भी हमारी 4 स्किल्स हैं LSRW, उसकी आपको सब स्किल्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर है रीडिंग की सब स्किल जो है फोकस डेवलपिंग रीडिंग प्रोफिशिएंसी अमंग स्टूडेंट इंक्लूड। उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ एक्सटेंडेड रीडिंग, रीडिंग फॉर इन्फ्रेंस, स्कैनिंग ए टेक्स्ट। सो रीडिंग करते समय हमें इन सभी चीज़ों का एक्सटेंडेड रीडिंग भी करते हैं, स्कैन भी करते हैं, उसके अंदर आता है रीडिंग फॉर इन्फ्रेंसेस भी हम करते हैं। सो इसका आंसर राइट है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन गोइंग जो चल रही है, कॉन्टीन्यूअस एज फॉर्मेटिव एवेल्युएशन कैन बिकम मीनिंगफुल ओनली व्हेन, कि जो हमारी चल रही है एवेल्युएशन बच्चे की वो मीनिंगफुल कब हो सकती है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज टीचर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्नर्स प्रोग्रेस, learner take responsibility of their progress, both teacher and learner take responsibility of their own progress, external benchmarks are suggested by the experts। सो इसका राइट ऑप्शन है बोथ। टीचर्स एंड लर्नर्स दोनों ही जब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तभी उसकी असेसमेंट जो है बच्चे की वो मीनिंगफुल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज इवैल्यूएशन शुड फोकस ऑन। सो लैंग्वेज इवैल्यूएशन किस पे फोकस करती है? अचीवमेंट विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलरली सिलेबाई, मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। लैंग्वेज इवैल्यूएशन किस पे फोकस करती है? So the right option is C, both। achievement with respect to particularly syllabi और मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज की वैल्यूएशन दोनों ही एस्पेक्ट्स पे निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट रीडिंग। इसमें से क्या रीडिंग के प्रति ट्रू नहीं है? सो इसका ऑप्शन है रीडिंग इज़ अ ट्रांसफरेबल स्किल, मदर टंग रीडिंग फेल्यूर डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट सेकेंड लैंग्वेज रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग हेल्प्स टू डेवलप लिंग्विस्टिक स्किल्स, आई स्पैन इज़ अ सब स्किल ऑफ रीडिंग। रीडिंग के प्रति इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट रिच कम्युनिकेशनल इन्वायरमेंट आर प्रीरिक्विजिट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ इनपुट। जो हम कम्युनिकेशनल इन्वायरमेंट बच्चों को प्रोवाइड करते हैं लैंग्वेज लर्न करने के लिए, उसमें कौन सा जो है इनपुट इसके अंदर आता है? सो लर्नर चूजन टेक्स्ट, क्लास लाइब्रेरीज, मीडिया सपोर्ट, ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है तो वो लाइब्रेरीज़ की हेल्प भी लेगा, वो टेक्स्ट भी रीड करेगा, वो मीडिया जो हम ऑनलाइन सर्च करते हैं वो भी कर सकता है। सो सभी चीज़ें उसको लैंग्वेज लर्न करने में बहुत हेल्प करेंगी।
Teachers should consider a child's perspective, a learning power before trying to explain the child's grasp of language. ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये वाइगोस्की इसका राइट आंसर है। वाइगोस्की कहता है कि हमें चाइल्ड की जो इससे पहले कि हम उसकी समझ को और उस लैंग्वेज में बढ़ाएं, हमें पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि उसकी समझ पहले उसको कितना आता है, उसको देखेंगे, फिर उसके बाद में हम उसकी नॉलेज को एक्सपैंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी वोकल सिम्बल्स बाय मीन्स ऑफ विच अ सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स इज स्टेटेड बाय। ये कुछ हमने कल भी क्वेश्चन देखे थे कि डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें, कि जो स्टेटमेंट है आपने पढ़ के जानी है, स्पेशली लैंग्वेज के ऊपर। अगर किसी ने कुछ कहा है, जैसे सिडनी ने कुछ कहा है, ऐसे बहुत से हैं, आपने लैंग्वेज की जो है लिस्ट निकाल लेनी है स्टेटमेंट्स की, किसने क्या दी है, और फिर उसको पढ़ के थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा के जाना है, ताकि वो आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाए। सो ये इसमें तुक्का लगाने की कोई बात नहीं, ये आता है तो आपको ठीक रहेगा, अदरवाइज़ इसका राइट आंसर है बी, ब्लोच एंड ट्रेगर ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। नाउ द मेन पॉइंट इज़ नॉट जो वर्ड है उस पर हमने ध्यान देना है। इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज इज़ नॉट अ आउटकम ऑफ द कल्चर to which it belongs. Language is a skill and it has to be acquired. The system of language consists of sound, structure and items of vocabulary. The symbols of language are arbitrary. So, yes, so the right answer is language is not a outcome of culture. So not पूछा था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि लैंग्वेज जो है कल्चर से नहीं आती है। लैंग्वेज बिल्कुल कल्चर से ही बिलोंग करती है, और ये इसका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्लेम्ड लैंग्वेज एज अ मेंटल ऑर्गन। तो लैंग्वेज को मेंटल ऑर्गन किसने कहा है? नॉम चॉम्स्की, W.F. मैके, प्रोफेसर किटसन एंड D.A. विल्किंस। सो द राइट आंसर इज नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की कहता है कि ये इनेट एबिलिटी होती है। ये हमने कल भी क्वेश्चन देखा था कि चॉम्स्की पे क्वेश्चन हमें 2018 में भी पूछा गया और 2020 में भी पूछा गया। सो नॉम चॉम्स्की इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ एट लीस्ट वन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ कॉमन टू एवरी सक्सेसफुल लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस वी हैव ever known, and that the learner is exposed one way as another to an adequate amount of the data of the language to be learned. These are the views of. Now again a statement based question. So Professor P. Gurre, Robbins, B.K. Gokak, Rutherford. सो द राइट आंसर इज़ रदरफोर्ड। ये तो आपको एज इट इज़ थोड़ी स्टेटमेंट्स पढ़नी ही पड़ेगी अगर अच्छी तैयारी करनी है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट स्किमिंग। नाउ जो कल भी था क्वेश्चन, हमें स्किमिंग और स्कैनिंग पे बेस्ड हमने देखा था, तो आज भी क्वेश्चन ये हमारे पास क्वेश्चन है। सो इट मीन्स द डिटेल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट बुक। स्किमिंग और स्कैनिंग दो एस्पेक्ट हैं रीडिंग के, ठीक है, और एक उसमें इंटेंसिव स्टडी और एक्सटेंसिव स्टडी, ये भी उसके पार्ट्स हैं रीडिंग के। तो ये सब हम पढ़ के जाएंगे बहुत अच्छे से। इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ऑर्गन ऑफ स्पीच एंड ऑल दिस। सो इट मीन्स अ डिटेल स्टडी। अच्छा, स्कैमिंग का मतलब बिल्कुल भी डिटेल स्टडी नहीं होता। डिटेल स्टडी का मतलब होता है एक्सटेंसिव स्टडी। ओके, इट इज़ अ स्टडी ऑफ कॉन्टेंट, मटेरियल, वर्ड फ्रेजेस, अ स्टडी ऑफ ग्रामर बेस्ड ऑन इट। ये भी नहीं आंसर है, क्योंकि ये एक अलग पार्ट है जिसमें लेक्सिकल, मॉर्फीम, अगेन ये सब चीज़ें आती हैं। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ रीडिंग इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द टेक्स्ट। यस, इट इज़ द राइट आंसर। स्किमिंग का मतलब ही होता है कि जनरल ओवरव्यू लेना किसी टेक्स्ट का। इट इज़ एन एक्ट ऑफ रीडिंग बैकवर्ड। नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोकैबुलरी रिक्वायर्ड ऑफ अ हाई स्कूल स्टूडेंट फॉर एकेडमिक पर्पज इज रिक्वायर्ड by taught manner, by rote learning built up gradually and incrementally through reading, none of the above. इसका राइट आंसर क्या है? यस, सी, built up gradually and incrementally through reading, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? सो मैंने आपको पहले भी ये ट्रिक बताई थी कि इन एग्ज़ाम्स में 80% ऑल ऑफ द अबव अगर दिया है तो चांसेस होता है कि वही आंसर होता है। 20% it depends, but 80% there are chances that the option that is with all of the above is correct.
So the grammar can be introduced after basic linguistic competence is required. Grammar serves as a tool for increasing the language repertoire. Language is a tool for understanding the construction of text, rhetoric and argumentation, all of the above. So the right answer is all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीच मेड विदाउट प्री प्रेपरेशन. सो ये आपको पढ़ के जाना है. जो यहाँ पे ये वर्ड्स लिखे हैं ना, डेक्लामेशन क्या होता है, एक्सटेम्पर क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए. तो इसका आंसर राइट है एक्सटेम्पर. ओके, सो दिस इज